नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 हिंदी मीडियम 2.4 प्रोज सेक्शन एक्सक्यूजेस स्किट। आइए इस चैप्टर के अंतर्गत वार्मिंग अप देखते हैं, उसके पश्चात इसका कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चिट चैट में देखिए, फ्रॉम ग्रुप्स एंड चैट अबाउट द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है और आपको बताना है। डू यू कम टू स्कूल इन ऑन टाइम एवरी डे? क्या आप प्रतिदिन समय से स्कूल गए हो? यस या नो, वो आप जानते हो। व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर लेट? और उस समय आप क्या महसूस किए हो या आपको कैसा लगा या आप क्या सोचे जब आप लेट हो गए हो कभी स्कूल पहुंचने में। व्हाट एक्शन इज टेकन इन स्कूल ऑन लेट कमर्स? यानी लेट आने वाले लोगों के साथ स्कूल में क्या एक्शन लिया जाता है। डू यू गिव एक्सक्यूजेस फॉर योर लेट कमिंग? ऑल दे ट्रू और फेक? आप अपने लेट आने का कारण बताते हो, एक्सक्यूज बताते हो। अब उस एक्सक्यूज में वे एक्सक्यूजेस सही है या फेक एक्सक्यूजेस हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। मीन्स आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप कौन सा एक्सक्यूज रिप्रेजेंट करते हो। वाई इज पंक्चुअली सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? नियमितता जीवन में क्यों आवश्यक है? अगर हम नियमित रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इंजॉय द जोक्स, यहाँ पे एक जोक्स बताया जा रहा है, उस जोक्स का आप इंजॉय करो और बताओ। टीचर आसिफ, व्हाई आर यू क्रॉलिंग इनटू द क्लास? आसिफ, क्लास में आप क्यों रेंग रहे हो? आसिफ उत्तर देता है, आई एम सॉरी टीचर, टीचर मुझे माफ करना, बट स्टडी यू वांट मी नॉट टू वॉक इनटू द क्लास लेट। मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया? टीचर, कल आपने मुझसे कहा था, आपने मुझे चेतावनी दिया था कि कल से आप क्लास में लेट मत आना। मीन्स सो यहाँ पे क्या हुआ? सो आई एम क्रॉलिंग इनटू द क्लास, इसलिए मैं क्लास में क्रॉल रेंग रहा हूं। ओके, मतलब कल आप स्कूल लेट मत आना। तो लेट का मतलब लेट से वहां पे तात्पर्य कुछ और था, यहाँ पे दूसरा है। टीचर, दूसरा कॉमेडी क्या है? Sarvari, you are regularly late to school. Don't you feel ashamed? Sarvari, तुम बराबर स्कूल में लेट आती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं लगती? Why do you come to school so late? आप स्कूल में इतनी लेट क्यों आती हो? Sarvari, I'm sorry ma'am, मैडम मुझे माफ करना, but on my way to school there is a road sign that says, मैडम मेरे घर से स्कूल के बीच में जो मार्ग है उसमें एक निशान बना हुआ है जो कि हमें बतलाता है, क्या कहता है? गो स्लो, धीरे चलो। एंड मैम यू हैव इंस्ट्रक्टेड अस टू ऑलवेज फॉलो व्हाट रूट साइन से। और मैडम आप ही तो कहती हो कि सड़क पे जो साइंस पहचान दिए गए हैं, मार्किंग किए गए हैं, उसका हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो रोड पे स्लो लिखा था, इसलिए हम भी स्कूल लेट आते हैं। तो डियर, आप समझे होंगे इस कॉमेडी में क्या बताया गया। तो उसी स्कूल से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, कैन यू अंडरलाइन द वर्ड्स इन द जोक दैट वेयर यूज्ड एज एक्सक्यूजेस फॉर लेट कमिंग? आप उस जोक्स में ये फाइंड आउट कर सकते हो कि लेट आने पे क्या क्या चीजें बताई गई है। Now discuss within groups and share some simple jokes about teachers and students. आइए कुछ आप सब भी अपने टीचर्स में, अपने दोस्तों में जोक्स हंसी मजाक करते होंगे और खूब ढेर सारा आनंद उससे उठाते होंगे। Try to write one or two such jokes in your words in the above format. ठीक ऊपर वाले फॉर्मेट की तरह आपको अपनी नोट्स पे, अपनी कॉपी में वह जोक्स लिखना है जो लोगों को हंसाता हो। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच। डियर, ये ग्रामर का पोर्शन है। इस ग्रामर के पोर्शन में क्या बताया जा रहा है? नरेशन के बारे में। तो नरेशन का मैं एक स्पेशल वीडियो आप सबके समक्ष प्रेजेंट करूंगा और उस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। रिपोर्टेड स्पीच, speech or dialogues can be reported in two ways, direct and indirect. When exact words of the speaker is reported, we'll call it direct. मीन्स जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। When exact words of the speaker are not reported but just it contents, we call it indirect speech. लेकिन जो है
वो जो स्पीकर जो है वक्ता की द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कह करके उसे अपने शब्दों में कहता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अमर सेड आई शैल कम टू मीट यू टुमारो संकेत, ये डायरेक्ट बोला गया है। उसी का आंसर अमर टोल्ड संकेत दैट ही वुड गो टू मीट हिम द नेक्स्ट डे। तो नोट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द इनडायरेक्ट स्पीच, आपको वो चेंजेस बताने हैं कि इनमें कौन कौन सा चेंज हुआ। पहले पॉइंट में हम बताएंगे चेंज ऑफ द टेंस, दूसरे में पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग, थर्ड में या आपको यहाँ पे पर्सन चेंजिंग बताया गया है, पर्सन चेंज किया गया है। फोर्थ में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, बट ऑलरेडी वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मेंशन किया गया है वो आपको बताना है, जिसको कि मैं कह सकता हूँ नियरनेस ऑफ टाइम चेंज इनटू द रिमोटनेस ऑफ टाइम, ये बदलाव किया गया है। तो ग्रामर के पोर्शन में हम आपको कंप्लीटली रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सक्यूजेस एस्केप, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। रितेश जो कि स्कूल का स्टूडेंट है, मिसेस सेन है उनकी क्लास टीचर। ओके, रितेश मे आई कम इन मैम, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मिसेस सेन नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली, अभी क्या तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम पहले तो नहीं आ गए हो। रितेश पार्डन मैम, क्षमा करना मैम, सुनाई नहीं दिया। मिसेस सेन आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड, मेरे कहने का मतलब तुम सेकेंड पीरियड स्टार्ट होने से पहले आ गए हो। यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड, आप सेकेंड पीरियड के लिए बहुत पहले आ गए हो। यहाँ पे एक स्किट के पॉइंट से बताया जाए, एक्सक्यूज दे रहा है। अभी तो टीचर ने कमेंट किया, अब देखिए टीचर के बाद रितेश क्या जवाब देता है। ठीक है, रितेश यहाँ पे क्या बताया जाए, रितेश आई एम सो सॉरी मैम मुझे माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी, आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। मैं घर से समय से निकला था, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि रास्ते में क्या घटित हुआ। मिसेस सेन वेल वी ऑल सी, हमने सब कुछ देखा। लेट्स हियर द फोर्थ स्टोरी फर्स्ट, हाँ पहले कहानी सुनो। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक आई एम श्योर, मैम कहती हैं कि मुझे जहाँ तक पता है कि एक अर्थक्वेक से कम नहीं होगा, जो घटना घटी होगी वह एक भूकंप से कम नहीं हुआ होगा। रितेश नो मैम, नहीं मैडम, रियली मैम, वास्तव में मैम, ऑनेस्टली मैम, ईमानदारी के साथ मैं कहता हूँ मैडम। मिसेस सेन गो अहेड, आगे बताओ क्या हुआ। रितेश आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल, मैं प्रायः पहले की तरह स्कूल से घर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन, मैं जैसे ही आधे रास्ते आया तो नैरो लेन पे दैट लीड्स टू द मार्केट, जो कि बाजार की तरफ जाती है। सडनली आई हर्ड ए स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, मैं तुरंत मेन रोड से चीखने की आवाज़ सुनी, अर्थात जब मैं घर से निकला तो मुझको मेन रोड से चीखने की आवाज़ सुनाई दिया। मिसेस सेन एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट, और जहाँ तक मुझे विश्वास है, मिसेस सेन कहती हैं कि जहाँ तक मुझे विश्वास है, एंड ऑफ कोर्स वास्तव में, यू हैड टू इन्वेस्टिगेट, आपने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल किया। रितेश यस मैम, हाँ मैम। आई हैड टू फाइंड आउट समवन नीडेड हेल्प, मैंने पाया कि किसी को मदद की ज़रूरत थी। एंड श्योर इनफ, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, देयर वॉज दिस पर्सन लेइंग नियर द पेवमेंट, वह व्यक्ति पैदल पारपथ पर नीचे पड़ा हुआ था। ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन, वह दर्द से कराह रहा था। मिसेस सेन सो यू टुक हिम टू द डॉक्टर जाधव, और आपने उसको डॉक्टर जाधव के पास ले गए। रितेश नो मैम, नहीं मैडम, आई डिडंट गेट द चांस, मुझे मौका नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन, जैसे ही मैं उस आदमी के पास पहुंचा, एंड द मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर,
एक दूसरा व्यक्ति जो है शॉप से दौड़ता हुआ वहां पे आया, विथ ए पैकेट इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक पैकेट लिए हुए, एंड द शॉपकीपर आल्सो रन आउट शाउटिंग, और शॉपकीपर दुकानदार भी जो है वह उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ा, चोर चोर कैच हिम, चोर चोर कैच हिम। मिसिस सेन, अमेजिंग, आश्चर्यजनक, क्वाइट ए हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड एट वंस, तो मुझे विश्वास है कि आप जो है उसको तुरंत उस कार्य को हैंडल करने में सक्षम रहे होंगे। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया, जब उधर से चोर भागा और शॉपकीपर उसके पीछे भागा और उस वृद्ध व्यक्ति को अर्थात उस व्यक्ति को कराते हुए व्यक्ति को पाने के पश्चात आपने क्या निर्णय लिया। रितेश, यहाँ पे क्या बता रहा है, रितेश, यस मैम, हाँ मैडम, बट मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड देन, उससे ज़्यादा आश्चर्यजनक सस्पेंस पैदा कर देने वाली एक घटना घटी। दैट मीन नियर द पेवमेंट, उस पेवमेंट के पास जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, ही टू गॉट अप एंड बिगेन रन विद द थीफ, वह भी उठा और वो भी चोर के साथ जोर से तेजी से भागने लगा। विदाउट लूजिंग मोमेंट आई रैन आफ्टर देम, बिना समय गंवाए मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। मिसिस सेन, एंड देन यू कॉट देम टू एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, और आप उसको पकड़ लिए और फिर उसको पुलिस स्टेशन ले गए। रितेश, वी कुडंट डू दैट मैम, हम वो नहीं कर पाए मैम। दे जस्ट वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर, वो कॉर्नर में कहीं खो गए, गायब हो गया। ऑल दिस ओपन हैपेंड सो फास्ट, ये घटना इतनी जल्दी घट गई कि मैं समझ नहीं पाया। मिसेस सेन, देन वाई आर यू लेट, फिर आप क्यों लेट हो गए। रितेश, दैट्स नॉट ऑल, ये अभी पूरी बात नहीं हुई। आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बैग को उस दुकान में ही छोड़ दिया। इन द मैड्रस, पागलपन के दौड़े में, अर्थात मैं पागल बन के मतलब जल्दबाजी की दौड़ में मैं अपने बैग को इस दुकान पे ही भूल आया। सो आई रैन बैक टू गेट इट, और इसलिए मैं फिर से दौड़ के वापस गया। मिसेस सेन, एंड इट वॉजंट देयर, और बैग वहां पर नहीं था। रितेश, नो मैम, नहीं मैडम, इट वॉज देयर ऑल राइट, ठीक उसी जगह पे वह बैग था, बट देयर वॉज ए ह्यूज हैरी ब्राउन डॉग सिटिंग इट, लेकिन वहां पर जो है क्या था कि एक भूरे कलर का बड़े बाल वाला कुत्ता उसके ऊपर बैठा हुआ था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब वो कुत्ता बैठा हुआ था और उस कुत्ते को देख करके मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। नेक्स्ट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे रितेश है, रितेश देख रहा है कि कुत्ता बैठा हुआ है कहाँ पे, बैग के ऊपर, और वो डरा हुआ सा लग रहा है। अब वो किस तरह से अपने बैग को सिक्योर करता है, पाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। इंटरेस्ट मिसिस सेन, अब यहाँ पे मिसिस सेन क्या करेंगे। मिसिस सेन, इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है। ए डॉग ऑन द बैग इन ए शॉप, एक कुत्ता जो है बैग के ऊपर, दुकान के अंदर हो भी। रितेश, यस मैम, हाँ मैम। इवन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज, शॉपकीपर भी आश्चर्य में था। ही डिडंट नो वेयर द डॉग हैड कम फ्रॉम, वो नहीं जान पाया कि कुत्ता कहाँ से आया। हाउ दैट डॉग ग्रोल्ड, डॉग जो है वो कैसे गुर्रा रहा था, यानी एक गुस्से वाली साउंड कर रहा था। वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग मेक इट टू मूव, मैं हर तरह से प्रयास किया उसको हटाने का। विस्लिंग, सीटी बजाया, एंड क्लैपिंग, ताली बजाया, एंड शोइंग हिम द स्टिक, और डंडा दिखाया, बट ही वुडंट बज, लेकिन वह हिला तक भी नहीं। एंड आई कुडंट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, और मैं बिना स्कूल बैग लिए कैसे वहाँ से आऊँ। मिसेस सेन, बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि फाइनली आप अपने बैग को पा गए हो। रितेश, यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट, शॉपकीपर जो है वो मुझको कुछ बिस्किट दिया। आई ऑफर द बिस्किट टू द डॉग, मैंने वो बिस्किट जो है कुत्ते को दिया। किसको दिया? कुत्ते को दिया। एंड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग, और उसको मैं बैग से दूर अपनी तरफ आकर्षित
किया, अर्थात उस बिस्किट के माध्यम से मैं उस कुत्ते को अपनी तरफ आकर्षित किया। नेक्स्ट, मिसेस सेन, ओके सो लेट्स से दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स। जहाँ तक आशा करती हूँ कि ये सब कार्यों में लगभग 15 मिनट लगे होंगे। रितेश, बट दैट्स मोर, लेकिन इससे ज़्यादा एक बात है मैम। द पुअर डॉग बिगैन टू फॉलो मी टू स्कूल। वह असहाय बच्चा जो है, कुत्ते का बच्चा जो है, मेरे पीछे पीछे स्कूल तक आ गया। इट लुक्ड सो पुअर, वो बहुत असहाय दिख रहा था, एंड लोनली एंड स्मॉल, बहुत अकेला था और छोटा था। मिसेस सेन, स्मॉल, डिड यू से स्मॉल, क्या तुमने कहा छोटा था? रितेश, आई मीन यंग, यंग था मैम। इट वॉज बिग इन साइज बट इट वॉज ओनली ए पपी, वो आकार में बड़ा था लेकिन वो एक पिल्ला था। रियली, एंड आई इट लुक लॉस्ट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो कहीं खो गया है। मे बी इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर, शायद कहीं ऐसा हो कि वो अपनी माँ की तलाश कर रहा हो, और अथवा ओनर, मालिक का तलाश कर रहा हो। एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, और मेरे मन में विचार आया कि वो मुझसे मदद की ज़रूरत चाह रहा है, अर्थात उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। सो आई बिगैन इंक्वायर विद द अदर शॉपकीपर्स, इसलिए मैं दूसरे शॉपकीपर से इंक्वायर करना शुरू कर दिया, एंड पासर्स बाय, और आने जाने वाले लोगों से, बट नोबडी कुड टेल एंड कुडंट लिव इट बिहाइंड, और सभी लोगों ने उस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये कुत्ता उन लोगों का है, और इस तरह से मैं उसको कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ। मिसेस सेन, एंड देन यू फाउंड द ओनर, हु वाज इट, अंत में क्या आप उस ओनर को पाते हो, और वो ओनर कौन है? मतलब आपको ओनर मिलता है या नहीं मिलता है? रितेश, दैट्स द फनी पार्ट, यह उस कहानी का एक फनी हिस्सा है। कैसा फनी हिस्सा है मैम? द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर, पपी, पिल्ला जो है, स्वयं उस मालिक को, अपने मालिक को पा जाता है। इट शॉ समवन अक्रॉस द रोड, वह रोड की दूसरी तरफ उसको पाता है। एंड जस्ट बाउंड टूवर्ड्स द पर्सन, और वह तुरंत उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ता है। आई वॉज सो रिलीव्ड, मुझे राहत मिला, मतलब लंबी चिंता के बाद मुझको राहत मिला। देन आई टर्न एंड रन स्ट्रेट टू स्कूल, इस प्रकार से फिर मैं सीधे वहाँ से दौड़ा और स्कूल के लिए पहुँचा। मिसिस सेन, गुड बॉय, ठीक है, अच्छे बच्चे। नाउ दैट आर योर गुड डीड्स आर डन, अब आपका अच्छा कार्य जो था वो समाप्त हुआ। दैट समथिंग एल्स यू कैन डू, कि आप कुछ कर सकते हो। दैट्स ए स्टोरी राइटिंग कंपटीशन कमिंग अप, आपके स्कूल में स्टोरी राइटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री, क्या आप उसमें सहभागिता अदा करना चाहते हो? रितेश, हु मैम, मी मैम नाउ, मतलब मैं कैसे मैडम, मैं कंपटीशन में भाग ले सकता हूँ। आई वुडंट नो व्हाट टू राइट, मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या लिखूं। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज, मैं कहानी बनाने में माहिर नहीं हूँ। यहाँ पे आपने देखा कहानी समाप्त हुआ। कहानी में हमने स्किट के माध्यम से यह देखा कि किस तरह से एक बॉय, एक बच्चा जो है स्कूल में लेट आने का बहाना ढूंढता है, और वो उस बहाने को कैसे रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक रियलिटी की तरह यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। और अंततः टीचर ने कितनी शालीनता के साथ उस बच्चे के साथ व्यवहार किया कि अंततः वो जानती हुई भी कि बच्चे के साथ बच्चे ने गलत किया है, इसके बावजूद भी उनके उन बातों में भी उन्होंने आंसर फाइंड आउट कर लिया और प्रश्न भी बना दिया कि चलो ठीक है, आप कहानी बनाने में बहुत माहिर हो, तो अगले सप्ताह जो है स्कूल में राइटिंग कंपटीशन है, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन। तो जिस तरह से आपने मुझे एक स्टोरी बनाया, ठीक उसी तरह से कोई कहानी आप बना करके उस कंपटीशन में अपनी सहभागिता अदा करो और कंपटीशन का विनर बनो।
ये टीचर की एक वहाँ पे गुड थॉट्स थी, गुड डीड्स थी, जो कि इस कहानी से हमको सीख मिलती है। तो डियर, आशा करते हैं ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और चैप्टर को परफेक्टली समझने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।